Yasser, do you have chai the Pakistani way या the Queen of England way? It depends who makes it. जो भी बनाता है अपने स्टाइल में बनाता है, लेकिन चाय सबसे अच्छी मेरी बीवी बनाती है, लुबना। ये वो झूठ है जो पाकिस्तानी मर्द हर जगह बोलते हैं ताकि खुद ना बनानी पड़े चाय, है ना? ये वही तरीका है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, मेरी चाय बनते बनते हमेशा ठंडी हो जाती है। जी जी, इतना टाइम लगा दो। जी बिल्कुल, वो ऐसे वो कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि अगली दफा कोई कहे ना कि ये काम करना है। बिल्कुल, समझ गए हम आपकी चाय बनाती है, ऐसी बात नहीं करो। अच्छा, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि नौजवान, यकीनन आज के नौजवान इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद कि आपने वो जो रियासती सरपरस्ती होती है, हमारे स्पोर्ट्स को देख लें, फ़नून को देख लें, नहीं मौजूद है। अपने तई आप ये टैलेंट अपना रास्ता बना रहा है, कम रिसोर्सेज हैं उसके बावजूद काम कर रहा है। यासिर, यू आर देयर इन यूके। जब आप पाकिस्तानी यूथ को अपने किसी प्रोजेक्ट में इंगेज करते हैं या उनके साथ काम करते हैं, चाहे वो फ़नकार हों, एक्टर्स हों, म्यूज़िशंस हों, क्या आपका एक्सपीरियंस है उनके साथ? कैसा पाया उनकी क्रिएटिविटी को, उनके प्रोफेशनल स्पिरिट को आपने? देखिए, जो यहाँ पर ब्रिटिश बॉर्न यहाँ के पाकिस्तानीज़ हैं, उनमें और वहाँ से जो आते हैं उनमें फ़र्क होता है। इसी तरह से जो दूसरे कंट्रीज से, रीजन से लोग आते हैं, उनमें भी फ़र्क होता है। अब हमारी जो यहाँ जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं, जैसे अभी आपके चैनल पे ही आज़ाद चली मोमल शेख के साथ, और दूसरी या मुझको पता है या रंग दो रंगी, जितनी भी अभी रिसेंटली प्रोडक्शंस बनाई या पहले की भी, मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान का टैलेंट है यहाँ पर, उनको इस तरह की प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व करूँ जिसमें डाइवर्सिटी हो, इंक्लूजन हो, एक मल्टी कल्चरल सी लुक हो, ताकि जब हमारे वहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तानी भाई या फैमिलीज जो भी लोग देखते हैं उसको, तो दूसरे कल्चर्स के लिए उनके दिल के अंदर एक रहम और एक, जिसे कहते हैं ना कि मिलाप, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, और किस तरीके से आपको रिस्पेक्ट देनी है दूसरों को, वो इनमें नजर आती है जो यंग अब लौट आ रही है। यासिर, एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, लेकिन मैं एक सवाल किए बगैर आपसे नहीं रह सकूंगी कि हम जो अक्सर अपने मुल्क पे तनकीद कर रहे होते हैं या उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, वी डोंट रियलाइज़ कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। मुझे ये बताइए कि आज दौरे हाज़िर में बरतानिया में भी हम देख रहे हैं कि बहुत हंगामे हो रहे हैं, एक ज़रा सी गलत फहमी की वजह से एंटी मुस्लिम रॉयट्स वहाँ पे हो रहे हैं। इसके बाद क्या एहसास होता है, और ख़ास तौर पे ये जो डायस्पोरा है, पाकिस्तानी डायस्पोरा, आपने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, वो क्या महसूस कर रहा है, कितना यानी महफूज अपने आप को फ़ील करते हैं बैरून मुल्क? देखें, यहाँ पर इस तरह की जब भी कोई ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं जी, तो उनको बड़ी इंटेलिजेंटली टैकल किया जाता है, बैलेंस किया जाता है मीडिया के ऊपर, और सब लोग, मैंने अपनी जितने मेरे जानने वाले हैं, वो बड़े तरीके से, मतलब ये है कि नेगेटिव बातों को ज़्यादा उछालना नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, बिकॉज़ यहाँ पर आपके अपने कम्युनिकेशन एक्ट है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे पीपल आर वेरी केयरफुल शेयरिंग स्टफ ऑन मीडिया। सो पाकिस्तान में भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें भी इन चीज़ों को बड़ा देख समझ के आप जब शेयर कर रहे होते हैं, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर जो राइट्स हो रहे हैं, इसमें बड़ा कैलकुलेटेड वे में वो उसको प्रमोट करते हैं, ऑल्दो कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कभी कभी, बट आई थिंक अभी भी जो इंसिडेंट्स हुए हैं, एयरपोर्ट पे हुआ, उसके बाद जो अभी चल रहा है, उसको मैं समझता हूँ कि बड़े तरीके से उसको हैंडल किया जा रहा है। आई एम श्योर कि उस आहिस्ता आहिस्ता वो फेड आउट हो जाएगा। ये टाइम टू टाइम होती रहती हैं चीज़ें, बहुत दफ़ा। देखिए, नफ़रत अंगेज़ी, इसको यहाँ पे बात करने का भी मकसद यही था कि कई दफ़ा हम अपने लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ डिसिप्लिन को बहुत उछालते हैं, लेकिन इंसान, लोग, माशरे हर जगह एक जैसे होते हैं, बुराइयाँ हर जगह है, नफ़रत अंगेज़ी फैलती है, और उसको कंट्रोल करने का, जो आपने बड़ी अच्छी यहाँ पे बात की कि जो कम्युनिकेशंस एक्ट है वो आपको ज़िम्मेदार बनाती है कि कोई बात अगर आपने आगे बढ़ानी है तो वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बढ़ानी है, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि तनकीद में, बुराई में, उसको एक, मेरे ख्याल में एक फरीज़ा समझ के हम आगे बढ़ाते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। जी सिद्रा जी, अभी कुछ अरसे पहले की बात है, एक बहुत प्रोमिनेंट प्रेजेंटर हैं यहाँ पर बड़े चैनल के, उन्होंने व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी बात की थी किसी रेस के ऊपर जी, तो उसमें उनको निकाल दिया, उस चैनल से ही बाहर कर दिया, सिर्फ एक टेक्स्ट के ऊपर।
सो ऐसी चीज़ें जो लोगों को दिखाने के लिए आप बताएं, एक एग्जाम्पल प्रेसिडेंट सेट करें आप लोगों के लिए कि हमने ये एक्शन लिया इसकी वजह से, तो लोग फिर बड़ा कंट्रोल्ड वे में चीज़ों को एब्सोल्युटली करते हैं। बिल्कुल अच्छा सही दे एक आर चीज रिस्पॉन्सिबल। जी जस्ट माई रिक्वेस्ट यासिर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज 14 अगस्त के मौके पे पैगाम तो मोहब्बत का है, सही जज्बे का है, जोश का है हाँ हमेशा से। और जो भी मैं अपने गाने बनाता हूँ या ड्रामा सीरियल्स या टेलीफिल्म्स या फिल्म्स, जो भी मैं कुछ करता हूँ उसमें सबसे पहले मैं ख्याल रखता हूँ कि ग्रीनरी होनी चाहिए। मतलब देयर आर सम शॉट्स ऑफ हरियाली, हम्म और हरियाली का मकसद ही, चाहे मैं यूके में हूँ, यूएस में हूँ, कहीं भी हूँ, इसका मकसद ही बेसिकली द ग्रीनरी ऑफ पाकिस्तान। अगर सुपर आप मेरे गाने देखें, ओ माई लव और जितने भी मैंने किए हैं, तो मोस्ट ऑफ देम मैंने नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान में शूट किए हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर। तो ये मेरा पैगाम है कि अपने काम के थ्रू कहीं उसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स ज़रूर डालें अपने काम एब्सोल्युटली में। ठीक है, आप डार्कनेस पे काम करें, इट इज़ वेरी गुड टू बी एब्स्ट्रैक्ट, but at the end of the day you have to bring positivity into everybody's life। तो एब्सोल्युटली ज़रूरी नहीं है कि आप झंडे के थ्रू लोगों को दिखाएं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। आप अपने काम के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू, ये अच्छा भी दिस हैज टू बी पाकिस्तानियत है। इनकलकेटेड इन द यंग माइंड्स एज वेल यासिर आपने बहुत प्यारी बात की है